वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से एक बार फिर आपके लिए रिसीशन प्रूफ स्टॉक्स इन इंडिया की 2025 की सीरीज का एक नया सेक्टर लेके आपके सामने उपस्थित हूं। इस सेक्टर के दो चुनिंदा स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा ताकि इस उतार चढ़ाव भरे वर्ष के अंदर आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहे और एक अच्छी ग्रोथ आपके सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक से आपको मिले। इस सीरीज के अंदर हमने कई स्टॉक्स बताए हैं, जिसके अंदर जो सबसे पहला स्टॉक्स जो हमने बताया था वो अल्कोहल रिलेटेड इंडस्ट्री थी। सेकंड एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरीज थी। फिर उसके बाद हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, उसके बाद में हमने हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक्स, उसके बाद हमने एआई रिलेटेड स्टॉक्स, फिर उसके बाद में हमने सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, फिर पावर जनरेशन एंड पावर ट्रांसमिशन। ये सेक्टर्स के अब तक हम वीडियो बना के हमारे चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह पे अपलोड कर चुके हैं। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इन सब के बाद अब ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसको हम रिसेशन प्रूफ मान सकते हैं? आइए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनता। यस। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रहे हैं। ये जिंदगी है, चलती जा रही है। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। मैं इंडियन रेलवे सेक्टर की बात कर रहा हूँ। आइए, इन्वेस्ट इन इंडियाज रेलवे सेक्टर 2025 इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? इसके पीछे बहुत साउंड स्ट्रेटजिक रीजंस है, क्योंकि भारत का जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है वो इंडियन रेलवे है। भारत का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है और भारत के जगह जगह कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है भारत सरकार, और पूरा टोटल ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बदला जा रहा है। मार्केट एनालिसिस, इंडियन रेलवे सेक्टर का डिमांड बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि हम बहुत पॉपुलेशन वाइज हम विश्व के लार्जेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है। पैसेंजर की डिमांड बढ़ती जा रही है और फ्राइट ट्रैफिक डिमांड बढ़ती जा रही है, और इंडिया ने दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए हैं, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ। और उसके चलते गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर हो रहा है, और मेजर फंडिंग, पब्लिक सेक्टर फंडिंग रेलवे के अंदर है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट एडवांस होती जा रही है। हम लोग एक पुरानी कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक मिक्स पैटर्न से हम टोटल इलेक्ट्रिक रेलवे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रिक शिफ्ट होने के बाद भी हम उसके अंदर ग्रीन एनर्जी का इनपुट दे रहे हैं। हम जो हमारे इंजन्स हैं उनकी पावर्स को बढ़ा रहे हैं। इंजन्स की पावर को बढ़ाने के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करते हुए हम सारे के सारे जो रेलवे स्टेशन हैं उनको रीडेवलप कर रहे हैं। रीडेवलपमेंट प्लान के अलावा बुलेट ट्रेन और फास्ट वंदे भारत मेट्रो, ये सब चीजें रेलवे सेक्टर को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है, और इसी के चलते पिछले कुछ सालों के अंदर रेलवे से स्टॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ भी आई थी। लेकिन करंटली एक अच्छे करेक्शन के बाद में स्टॉक्स एक अच्छे लेवल्स के ऊपर अवेलेबल है, जिसको हम एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के अंदर रखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टूरिज्म बूस्ट के कारण हमारा रेलवे को ग्रो कर किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने कश्मीर तक के लिए पहली बार हमने एक ट्रेन वंदे भारत बनाई, जो विश्व के सबसे बड़े पुल के ऊपर से जा रही है। ये सारे जो डेवलपमेंट है, सून अगले कुछ वर्षों के अंदर हम बुलेट ट्रेन का हमारा भारत के अंदर सपना साकार होने वाला है। फास्ट मूविंग वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो, वंदे भारत स्लीपर,
ये सब चीजें हमारे लिए ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन रही है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 50 ट्रिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट है, जो कि इन्वेस्टमेंट है 2030 तक का प्लान। और 13,000 किलोमीटर का नई लाइनें ऐड की जाएंगी 2025 तक। 100% इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिफिकेशन का गोल है 2024 के एंड तक। और 400 न्यू वर्ल्ड क्लास स्टेशन का प्लान है। जो पुराने रेलवे स्टेशन है उनको डेवलप करना है, वहाँ पे यात्रियों की सुविधाएं बढ़ानी है। इवन रेलवे स्टेशन के ऊपर होटल, मोटल्स, रेस्टोरेंट्स, इन सब का बहुत अच्छा एक नेटवर्क डेवलप हो रहा है। फ्यूचर आउटलुक क्या है? मॉडर्नाइजेशन ड्राइव के चलते पैसेंजर एक्सपीरियंस को एनहांस करना चाहते हैं, फ्रेट की एफिशिएंसीज बढ़ाने चाहते हैं, और सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ग्रीन एनर्जी एटसेट्रा को हम बढ़ावा दे रहे हैं। अगर भारत के अंदर इतना ज्यादा रेलवे सेक्टर को ग्रो किया जाएगा तो मेरा मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके अंदर है फाइनेंस। और इतना फाइनेंस देखते ही मेरा जो पहला स्टॉक है वो है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। भाई एक तरह से क्या कर रही है गवर्नमेंट, अपना पैसा अपनी ही दूसरी फर्म को दे रही है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज। ये इस जो पैसे के ऊपर जो ब्याज इनको मिल रहा है, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसलिए फाइनेंस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये फाइनेंसिंग पावर हाउस है, स्पेशलाइज इन द रेलवे सेक्टर फाइनेंसिंग। रोलिंग स्टॉक एक्विजिशन कर लेते हैं, फंड परचेज ऑफ द ट्रेन एंड वैगन, द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं और प्रोजेक्ट को फंड करते हैं। तो ये एक तरह से सिक्योर लोन है, सिक्योर लोन है। इसीलिए IRFC के अंदर आप चार्ट देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर इतनी मैसिव ग्रोथ क्यों हुई है। IRFC ने की जो शुरुआत है वो मात्र 20 रुपए के आसपास से हुई है। और इसने जो अपना हाई जो मारा है वो है 220 के आसपास, 230 के आसपास का हाई है। और करंटली 140 पे मिल रहा है, 100 रुपये नीचे है प्रीवियस हाई से। तो एक अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर इस समय अवेलेबल है। और हमें लगता है कि इस जगह से जहाँ पे ये इस जोन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर 2 बार 3 बार आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और इस हेड एंड शोल्डर के ब्रेकडाउन से यहाँ पे अगर ये डबल बॉटम से अगर रिवर्सल देता है तो IRFC एक बहुत अच्छी बाय आपको नजर आएगी। रेलवे सेक्टर के सारे स्टॉक्स बहुत सुंदर लगते हैं, उसके अंदर सबके चार्ट्स को आप अगर गौर से देखोगे तो बहुत है। इसलिए 2 स्टॉक चुनने के लिए मैंने उसके अंदर जो दूसरा स्टॉक चुना वो बड़ा यूनिक है। वो स्टॉक है BEML। BEML क्या है? रेलवे मैन्युफैक्चरिंग करता है, पब्लिक सेक्टर का पावर हाउस है, गवर्नमेंट बैक कंपनी है इसके अंदर। और ये रोलिंग स्टॉक का स्पेशलिस्ट है। ये क्या करता है? कोच बनाता है, मेट्रो कार्स बनाता है और रेलवे व्हीकल बनाता है। भारत में इतनी ज्यादा वंदे भारत ट्रेन आएंगी तो उसका भी ऑर्डर इन्हीं के पास है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि रेलवे की मेंटेनेंस, इंजन मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज्यादा इसका रोल है। भारत को नए जो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन्स जो बने हैं उसको बनाने में और हैवी इक्विपमेंट्स बनाने में BEML का बहुत बड़ा योगदान है। BEML के अंदर इनडायरेक्टली हम डिफेंस का भी प्ले करते हैं, क्योंकि ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। BEML का चार्ट देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट है। कुछ साल पहले तक BEML 800 रुपये के आसपास में अवेलेबल था और करंटली ये 3,000 क्रॉस कर चुका है। 3300, 3500, 3600 पे है। और इसका जो लास्ट हाई था वो 5,000 प्लस का है। तो 5,000 के कंपेरिजन में ये ऑलमोस्ट 30% अपने रिसेंट हाई से नीचे मिल रहा है। और गवर्नमेंट सपोर्टेड डिफेंस प्लस रेलवे का इंटरेस्टिंग इंटरप्ले है, इसलिए इस सेक्टर के दूसरे स्टॉक के रूप में मैंने इसको चुना है। मार्केट वॉलेटिलिटी है, कंपनी की परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड regulatory environments is important hiccups for this area.
अदर रेलवे स्टॉक्स जो कि इम्पोर्टेंट है वो है आईआरसीटीसी, जो कि गवर्नमेंट ओन सब्सिडी कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। आरवीएनएल है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। उसके अलावा टीटागढ़ रेल वैगन है, जो कि डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए ये सारे स्टॉक्स रेलवे सेक्टर के हैं। लेकिन दो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स मैंने दो तरीके से आपके लिए चुन के रखे। वो पहला जो स्टॉक है वो है आईआरएफसी, जो कि फाइनेंस जाइंट है। इंटरेस्ट रेट के कम होने से भी इसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है बीईएमएल। इसी के साथ इस सेक्टर के दो चुनिंदा स्टॉक्स को मैंने आप लोगों को बताया है। और आशा करता हूँ मैं आपको कि ये रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स की सीरीज आप सभी को पसंद आएगी, आई होगी। और इसके कारण आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप और किस सेक्टर के ऊपर आप दो चुनिंदा स्टॉक्स जानना चाहते हैं, उसके लिए आप मेरे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और इसी के साथ मैं माँ भवानी और माँ लक्ष्मी से आपके अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।